हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग कॉमर्स क्लास 12 के बीएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का महत्व क्या है इसे जानेंगे। इसके पहले की वीडियो पार्ट 1 में प्रबंध क्या है, इसकी विशेषता, पार्ट 2 में प्रबंध कला है या विज्ञान या दोनों, पार्ट 3 में प्रबंध पेशा है या नहीं, और पार्ट 4 में प्रबंध के उद्देश्य के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लें, इससे आज का टॉपिक समझने में मदद मिलेगी। मैंने पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध का क्या महत्व है। हम पहले से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को जान चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इसे एक सिस्टमैटिक वे में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं। कोई भी संस्था, चाहे वह बड़ी हो अथवा छोटी, व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक, सामूहिक प्रयासों द्वारा ही सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। सामूहिक प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करना प्रबंध का ही कार्य होता है। जिस प्रकार मस्तिष्क के बिना मानव शरीर एक अस्थि पंजर है, उसी प्रकार प्रबंध के बिना कोई भी संस्था पूंजी एवं श्रम का निष्क्रिय समूह है। व्यवसाय में प्रबंध का और भी अधिक महत्व है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें विभिन्न साधनों के समुचित प्रयोग द्वारा ही उत्पादन एवं विपणन का कार्य किया जाता है। इनके समुचित प्रबंध के द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रबंध के महत्वों को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायिनी तत्व है। इसके नेतृत्व के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही रह जाते हैं, वे कभी उत्पाद नहीं बन पाते। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। प्रबंध व्यवसाय के लक्ष्यों को इनकी प्राप्ति की सही योजना बनाकर निर्देशित, नियंत्रित एवं समन्वित प्रयासों के द्वारा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में किसी देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का आधार पूंजी निर्माण को ना माना जाकर प्रबंध के प्रतिभा को माना जाता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। प्रबंध के इस बढ़ते हुए महत्वों को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं, जो इस प्रकार से है। तो हमारा पहला पॉइंट है न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति करना। टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। इसका मतलब यह है कि प्रबंध अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे लैंड, मैन, कैपिटल, मटेरियल के बीच समन्वय या कोऑर्डिनेशन बनाता है, ताकि कम कॉस्ट पर बिना किसी बर्बादी के अधिकतम रिजल्ट को प्राप्त किया जा सके। तो दूसरा पॉइंट है कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए टू फेस कट थ्रोट कंपटीशन। आज उत्पादन केवल स्थानीय, राज्य या अंतर्राज्यीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में वही उद्योगपति टिक पाता है जो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने में सफल हो पाता है, और यह अच्छे एवं कुशल प्रबंध द्वारा ही संभव होता है। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट एक माहौल प्रदान करती है जिससे वहाँ कार्य करने वाले की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। प्रबंधन को ही यह देखना होता है कि किस तरीके से लोगों को जोड़कर किस तरह का टीम बनाए, किसको किसके साथ काम दें,
किसको कौन सा काम दे, जैसे राइट मैन, ऑन द राइट जॉब, राइट पर्सन, ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट प्लेस, जिससे संगठन अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है और बाजार में व्याप्त प्रतिस्पर्धा का सामना आसानी से कर लेता है। तीसरा पॉइंट है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। प्रबंधक अपने प्रबंध के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाकर नियोजन करते हैं एवं संगठन की संरचना करके विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करके पूर्व निर्धारित संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कुशल प्रबंध के अभाव में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जहां पर समूह या ग्रुप में काम होता है वहां प्रबंध आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस समूह को बनाए रखना और उस समूह या ग्रुप के साथ संगठन के लक्ष्यों को अचीव करना ये प्रबंधक का काम है। यहाँ पर मैनेजर या प्रबंधक का यह काम होता है कि वह समूह या ग्रुप के सभी मेंबर को एक डायरेक्शन दे, ताकि उस ग्रुप के सभी मेंबर उस कॉमन डायरेक्शन के थ्रू उस संगठन के गोल या लक्ष्य को अचीव करें। एक इंडिविजुअल से काम कराना तो इजी होता है, लेकिन पूरे ग्रुप से एक ही ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए काम कराना मुश्किल होता है और यह काम एक मैनेजर अपने मैनेजमेंट स्किल से अच्छी तरह कर लेता है। इस प्रकार प्रबंध ग्रुप गोल या सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अब चौथा पॉइंट है, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाना। टू गेट एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। विज्ञान एवं तकनीकी विकास ने जहां एक ओर कार्यविधियों को सरल किया है, वहां दूसरी ओर अनेकों समस्याओं को भी जन्म दिया है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों को लागू करने के लिए योग्य एवं अनुभवी प्रबंध की आवश्यकता रहती है। कुशल प्रबंध द्वारा ही इन्हें लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि विज्ञान एवं तकनीकी परिवर्तन को देखते हुए प्रबंधक उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ही नियोजन करते हैं और अपने नियोजन में नए नए तकनीकों का प्रयोग करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार प्रबंधक तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ उठाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना। टू सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम्स। आधुनिक युग के बड़े पैमाने की उत्पादन प्रणाली ने श्रमिकों की अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इनकी समस्याओं का समाधान करना एवं अच्छे श्रम प्रबंध संबंधों की स्थापना करना प्रबंध के सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती का सामना कुशल प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहले अधिकांश उद्योगपति श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले उतना पारिश्रमिक देते थे जिससे उनकी रोटी की समस्या हल हो जाती थी, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, जिससे प्रबंध एवं श्रम के बीच संघर्ष होते रहते हैं। प्रबंधक अपने प्रबंध के ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर श्रम समस्याओं का उचित समाधान करते हैं। कार्य के दौरान श्रमिकों की आने वाली समस्या के समाधान के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, उनके पदोन्नति का अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणा भी उपलब्ध कराते हैं। उनको सही सैलरी सही समय पर देते हैं। उनके कार्य की उचित दशाएं जैसे पीने की पानी की व्यवस्था, कार्यस्थल पर पर्याप्त बिजली, रोशनी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार प्रबंध द्वारा प्रबंधक श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रबंध का कार्य व उत्तरदायित्व केवल व्यवसाय अथवा उद्योग के संचालन तक ही सीमित नहीं है, अपितु समाज के प्रति भी है। उसे समाज के प्रति अनेक उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। इन उत्तरदायित्वों में
उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, कर्मचारियों की उचित पारिश्रमिक, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराना शामिल है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी से ही सारे इनपुट ले रही होती है और उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही सारे आउटपुट दे रही होती है। इनपुट में उसने मैन पावर भी सोसाइटी से ले लिया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। सोसाइटी से जो मटेरियल लिया उससे सप्लायर को काम दिया। बैंक से लोन लिया तो बैंकर या इंश्योरेंस को काम मिला। अच्छा, फिर इनपुट की हेल्प से प्रोडक्शन किया जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा। इनकम के बढ़ने से एम्प्लॉय का लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा और सोसाइटी का विकास होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। प्रबंध व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और उनका सर्वांगीण विकास करता है। इसका मतलब यह है कि प्रबंध के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य होते हैं उन्हें वही कार्य दिया जाता है, जिससे वे लगातार उस कार्य को करते करते उस कार्य के प्रति विशिष्ट हो जाते हैं और उनमें विशिष्टीकरण का गुण आ जाता है, उनमें एक्सपर्टीज आ जाती है, जिससे उनकी कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होने लगती है। वे कार्यों को अच्छी तरह से समय पर पूरा कर लेते हैं, जिससे संगठन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार प्रबंध एम्प्लॉय एवं ऑर्गेनाइजेशन दोनों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देश की समृद्धि के लिए, फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कुशल प्रबंधक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को संभव बनाते हैं, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं, श्रम समस्याओं को सुलझाते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है और अंततः देश समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। अर्थात जब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होगा तो साधनों का कुशलतम उपयोग होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगी, जिससे सरकार या देश को भी लाभ होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगी। रोजगार बढ़ने से देश के लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा और अंततः देश विकास की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार प्रबंध देश के विकास में भी सहायक होता है। अब तक के डिस्कशन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के आधुनिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह घर हो अथवा स्कूल, खेल का मैदान हो अथवा अस्पताल, निजी संस्था हो अथवा सार्वजनिक, धार्मिक संस्था हो अथवा सामाजिक, राजनीतिक संस्था हो अथवा व्यावसायिक, सभी जगह प्रबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंध का महत्व भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि प्रबंध का क्या महत्व है या प्रबंध क्यों आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।